मैं जुड़ा हुआ हूँ ना उस बिजनेस से, तो वैसे ऊपर नीचे आता है, उसके लिए मैं पूछ रहा था। हाँ हाँ, क्योंकि आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं? आप क्या आप अपना सही क्वेश्चन पूछा, पूछ के आते हैं गोल्ड में कैसे ट्रेड करना, ये क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, ट्रेड के लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये हाँ जैसे हाँ पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग परचेज करते हैं पापा जी लोग, हाँ हाँ। तो एक कैसे प्रेडिक्ट कर लें कि जैसे अभी जैसे एकदम से बढ़ा हुआ था प्राइस कोरोना में, फिर थोड़ा डाउन हुआ, अब अप डाउन चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अब जैसे इन्वेस्ट करना, जैसे खरीदना है हमको फिजिकली, हम्म। तो किस किस तरीके से उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ अब प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, इस तरीके से। देखिए, इसका आंसर पहले मैं दूं, इससे पहले ये क्वेश्चन अपने पापा से पूछिएगा कि वो गोल्ड का प्राइस कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, मुझे बताइए कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो तो गोल्ड के व्यापारी हैं। ठीक है, तो वो उनसे पूछेगा कि आपको आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है, और आप कैसे पता करते हैं कि गोल्ड का प्राइस अभी और आगे जाने वाला है, या और ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ये क्वेश्चन उनसे पूछेगा, मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपको गोल्ड फिजिकल खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो जमाना गया जब आपको गोल्ड खरीद कर रखना है। सबसे पहले गोल्ड के जो गहने आते हैं जिनको लेडीज पहनती हैं, वो तो बिल्कुल नहीं खरीदना हम्म, चाहिए। लेडीज के पहनने के लिए हम्म, खरीदो, इन्वेस्टमेंट के लिए वो नहीं खरीदा जाता है, क्योंकि वो उसका खरीद प्राइस अलग होता है, बेचने का प्राइस अलग होता है। जब आप बेचने जाएंगे तो उसमें जो उसका जो एक तो उसका प्राइस अलग होता है, प्लस उसको वो साफ करते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं, उसमें बहुत सारा वेट चला जाता है। डेट। मैं ये बोल रहा हाँ हूँ कि सर। अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है और स्पेशली फिजिकल गोल्ड खरीदना है, तो गोल्ड की बिस्किट आती है, हम्म। गोल्ड की ब्रिक आता है, ब्रिक कहा जाता है, होता बहुत छोटा सा है वो। तो गोल्ड का ब्रिक जी। खरीदिए 10 कैरेट का। वो जो है, हम्म। कितने 10 कैरेट बोल रहा हूँ, कितना 24 कैरेट का आता है, वो 22 कैरेट का ब्रिक आता है, 23 कैरेट का ब्रिक आता है। वो आप खरीद के रखिए, जी वो रियल इन्वेस्टमेंट है। या अदरवाइज गोल्ड जी। का फंड आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल्ड फंड आता है, सोवेरियन गोल्ड फंड आता है, गोल्ड का ईटीएफ आता है जो कि ट्रेड होता है, वो आप खरीदिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, गोल्ड का ईटीएफ आप कैसे खरीद सकते हैं और खरीद के जीरोधा अकाउंट में रख सकते हैं। तो रियल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड रखने से अच्छा है गोल्ड का ईटीएफ खरीद के अपने जीरोधा अकाउंट में रखिए, एचडीएफसी बैंक में रखिए। ठीक है, सब कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद के रखिए आप। और उसका जो ईटीएफ का जो प्राइस होता है वो वही होता है जो मार्केट में अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हम्म। अगर आपको गोल्ड में इतना ही इंटरेस्ट है, जैसा कि आपने कहा कि आपके पापा जो है गोल्ड के व्यापारी हैं, मतलब गोल्ड की दुकान है, तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। गोल्ड की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि हमारे देश में जो है जो हमारा एमसीएक्स का मार्केट है, उसमें देखिए गोल्ड आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कितने छोटे अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, आपको अच्छा। स्क्रीन दिख रही है मेरा इसका, फायर्स हाँ का। सर। ये देखिए, ये गोल्ड मैंने टाइप किया और फ्यूचर्स आता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए गोल्ड का फ्यूचर है। ये आपको बहुत महंगा बिकेगा, क्योंकि ये गोल्ड का गोल्ड, ये गोल्ड है ना, ये ये गोल्ड का जो है मेगा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा चाहिए ट्रेड करने के लिए, 4 आवर्स का चार्ट है। अब देखिए, ये गोल्ड जो है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर मैं बताऊं आपको, तो गोल्ड देखिए इसने ये वाला रेंज बनाया हुआ है अभी, और फिर उसने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इस ट्रायंगल में फंसा हुआ है। अब ब्रेकआउट का वेट कीजिए, अगले अगले ट्रेडिंग सेशन में आने वाले अगले वीक में, जैसे ही अगर इसको ब्रेक करता है तो आप बाई कर सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं। गोल्ड कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, आपको दिख गया, बहुत ही नॉर्मल सा। और मैंने सिर्फ ये दो स्विंग लोगो ऐड किया था 4 आवर्स के चार्ट पे। आपको दिख रहा है कि इसने यहाँ पे भी पहले रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया था, राइट। इसके ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसके ऊपर बाई करना है, सिंपल सा जो है लॉजिक है। ठीक है, अगर आपको हम्म। गोल्ड में ट्रेड करना है तो आप इंडिया में हमारे यहाँ जो है जीरोधा में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ट्रेड करेंगे तो इसका प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा, लॉस भी बड़ा होगा, आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कीजिए, आप गोल्ड मिनी में ट्रेड कीजिए। ये देखिए, गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, गोल्ड मिनी 20 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐड कर दिया। ये इससे 10 गुना छोटा है। गोल्ड मिनी जो अच्छा। है गोल्ड से 10 गुना छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगला देखिए क्या है, अगला मैंने गोल्ड टाइप किया, आपको और क्या दिख रहा है यहाँ पे, गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल, हाँ। गोल्ड पेटल में ट्रेड कीजिए। ये गोल्ड पेटल जो है इससे भी मिनी से भी 10 गुना छोटा है। अगला देखिए, गोल्ड गुएना होता है एक, गुएना, गोल्ड हाँ गुएना। हाँ, ये सर। ये भी हम्म। छोटा होता है, इसमें कभी ट्रेड किया नहीं है, ये असल में प्योर गोल्ड नहीं है, ये अलग गोल्ड से मिलता जुलता एक चीज है, लेकिन सबका चार्ट सेम सेम होता है।
ठीक है, देखिए इसमें भी यही गुयाना में भी वही बना हुआ है, राइट? यही ट्रेंड लाइन है। तो आपको क्या लगता है जितने लोग हैं ना सारे इसी ट्रेंड लाइन को देख के, जितने प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सब इसी ट्रेंड लाइन को देखकर ट्रेड कर रहे हैं। ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ है, जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, वैसे ही जो है सारे जो है रोबोट ट्रेडिंग वाले सारे जो है ऑटोमेटिक जो है उनका बाई ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सर अगर ब्रेक करेगा तो काफी तेजी से ऊपर तक जाएगा। ये यहाँ से ऊपर उठ जाएगा और आपको सर ट्रेड जैसे करने के लिए 2 4 5 लाख रुपए गोल्ड है, चाहिए इसमें। जी सर जैसे ये गोल्ड है, जैसे मान के चलिए हम इन्फोसिस का कोई शेयर लेते हैं या देते हैं, तो इन्फोसिस के पास पैसा वगैरह जाता है अपना, ठीक, एक्सचेंज से। तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड एम है, ये क्या कोई कंपनीज है ये सब? सिल्वर, नहीं सिल्वर नहीं एम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल? कंपनी नहीं, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर एफयूटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये हाँ, रियल नहीं है, ये एक्सपायर हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया ना, ये देखिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक ये है। ट्रेडिंग है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया गोल्ड, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, गोल्ड 20 यानी कि 2020 दिसंबर 4 फ्यूचर, यानी 4 दिसंबर को आप इसमें अगर इसमें आप ट्रेड करते हैं इस वाले चार्ट पे, तो अगर आपने इसको बाई कर लिया तो आप उसको मैक्सिमम अपने पास कब तक रख सकते हैं, 4 दिसंबर तक रख सकते हैं। 4 दिसंबर को खुद ब खुद वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। मतलब जैसे सर, जैसे कंपनी का होता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस में, उसका भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हाँ, तो इसका जो है ये गोल्ड है, ये क्या कोई कंपनी है कि बस इसी का कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है? इसका पैसा जाता कहाँ होगा? इससे पैसा कहीं नहीं जाता, ये तो ट्रेड हो रहा है ना। ये तो ये आप अगर ट्रेड आपको और प्रॉफिट एक्सचेंज। तभी होगा जब किसी को लॉस हो। एग्जांपल लीजिए, अगर आपने इन्फोसिस को खरीदा और 10 साल के लिए रख लिया, तो इन्फोसिस जो है मैंने आपको इन्फोसिस को आपने खरीदा और 10 साल के लिए रख लिया, तो इन्फोसिस ने आपको पैसा प्रॉफिट दिया। क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रॉफिट आपको इन्फोसिस कैसे दे रहा है, क्योंकि वो पैसा आपने जो पैसा दिया उससे उसने बिजनेस में लगाया, ठीक है, और उससे उसने प्रॉफिट बनाया, उसमें हिस्सा आपको दे रहा है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ट्रेडिंग होती है। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये जो दिख रहा है ये जीरो सम गेम है, यानी कि इसमें जो है ओवरऑल जो है अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो किसी न किसी का लॉस हुआ है तभी आपका प्रॉफिट हुआ है। जब तक किसी का लॉस होगा नहीं तब तक आपका प्रॉफिट होगा नहीं, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो। लेकिन आप इन्फोसिस को ठीक 10 साल के लिए जो खरीद कर रखे हैं, इन्फोसिस का फ्यूचर नहीं, इन्फोसिस फ्यूचर तो वो भी एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप इन्फोसिस खरीद के अपने अपने अकाउंट में आपने रख लिया 10 साल के लिए, तो वो इन्फोसिस का प्रॉफिट है जो इन्फोसिस आपको गिफ्ट कर रहा है, जो आपको शेयर करेगा अपने साथ में। ये कोई कंपनी नहीं है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कल संडे है, कल भी ऐसी कुछ सेशन नहीं होगा, मतलब कुछ प्राइस एक्शन की बात नहीं करेंगे। अगर जुड़ते हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और जो भी आपको छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये सबसे जरूरी है कि देखिए ये क्वेश्चन देखिए राहुल जी, अगर आप बाहर जाके पूछेंगे ना तो लोग कहेंगे हैं तुम्हें ये नहीं पता है कि इन्फोसिस क्या है और इन्फोसिस का फ्यूचर क्या है, और आप ट्रेड करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए और छोटे मोटे डाउट, एकदम छोटा सा डाउट जो भी है ना वो भी पूछिए, क्योंकि अगर डाउट रह गया ना तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस आपका जो है एक छोटा सा डाउट आने वाले 10 साल में वो ब्लंडर बन जाएगा, और उस छोटे से डाउट की वजह से आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। जो आप या आपका फ्यूचर जो आप प्रॉफिट कर सकते थे वो प्रॉफिट आपका नहीं होगा, क्योंकि वो डाउट वो क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं था आपके पास में। मैं बोलूंगा मैं आप सर लोग यही से इसमें क्लियर जुड़िए। नहीं था, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो जाता है, पर जी मुझे ये लगा था जैसे ये गोल्ड में जो पैसा लग रहा है, जैसे इन्फोसिस में पैसा लगा, टीसीएस में लगा, एक्सचेंज वाले फिर इन्फोसिस को दे दिए, जैसे अभी ग्लैंड फार्मा का जो आईपीओ आया था, सब लोगों ने पैसा लगाया, तो उससे पैसा भाई सीधे से ग्लैंड फार्मा को गया होगा। और जी जैसे गोल्ड का हर मंथ फ्यूचर आता है, तो ये कोई कंपनी है कि ये एक्सचेंज में ही सिर्फ होता है ट्रेडिंग के जैसा? एक्सचेंज में होता है, ये कोई किसी के पास नहीं जाता है। ये अच्छा ऐसे अच्छा। होता है जैसे एग्जांपल लीजिए, गोल्ड में ट्रेड हो रहा है तो एग्जांपल लीजिए मुझे यहाँ से जो है, एग्जांपल लीजिए आपको लगता है कि यहाँ से जो है ऊपर जाने पे गोल्ड को मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे बाई तभी करेंगे जब कोई यहाँ पर सेल करने को रेडी होगा तब, ठीक है। हम्म तो मैं यहाँ पे अगर सेल ऑर्डर डालूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा सेल करने के लिए, तब आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। हम्म जब तक एक बायर नहीं आएगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते, जब तक एक सेलर नहीं आएगा तब तक आप बाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेरा 10 रुपए का लॉस होगा तब आपका 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसमें से 2 रुपए आप हो सकता है इसको दे, ब्रोकर को दे, ब्रोकरेज, मैं भी 2 रुपए ब्रोकरेज को दूं, ब्रोकर को दूं, ठीक है। तो 2 रुपए ब्रोकर खाया यहाँ पे और 2 रुपए मेरे से भी खाया, 2 रुपए आपसे भी खाया, तो मैं मेरा टोटल लॉस जो है 12 रुपए का हुआ, और आपका टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 रुपए का हुआ। तो मेरा 10 रुपए का लॉस है प्लस 2 रुपए ब्रोकर को मैंने दिया है, तो टोटल लॉस मेरा 12 का हुआ,
आपका टोटल प्रॉफिट 10 रुपए का हुआ था, 2 रुपए ब्रोकर दे देगा आपसे, 8 रुपए आपको देगा वो। तो ये जीरो सम गेम है, आपका प्रॉफिट तभी होगा। फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट सही में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पेपर होता है जिसपे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि मैं खरीद रहा हूँ, तो दूसरा आदमी बोलता है कि मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। और लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो रोल किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा। जैसे गोल्ड जो इंडिया में जो ट्रेड होता है वो एमसीएक्स करता है। एमसीएक्स जो हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है, जिसका नाम है एम से मल्टी, सी से कमोडिटी, एक्स से एक्सचेंज है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, और ट्रेडिंग होती है। तो वो जीरो सम गेम होता है। उसमें जो है पैसा किसी को नहीं जाता, आपस में ही लोग एक दूसरे को पैसा लेते देते रहते हैं। एक का प्रॉफिट दूसरे को लो, दूसरे को लो, तो एक को प्रॉफिट। लेकिन अब इन्फोसिस को खरीद के रख लेते हैं अपने पास 10 साल के लिए, तो वो जीरो सम गेम नहीं होता। आपने रख दिया, वो पैसा जो इन्फोसिस को चला गया, अब जो है इन्फोसिस उससे बिजनेस कर रहा है, और जो है जब उसको प्रॉफिट होगा तो आपको देगा वापस। लेकिन सर जैसे गोल्ड में है तो इसी प्राइस के हिसाब से तो मार्केट पूरा रन होता है, जी फिजिकली भी। जी जी, रियल जब आप जब प्राइस देखेंगे गोल्ड का, तो गोल्ड का रियल प्राइस से फ्यूचर का प्राइस थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे आपको पता है कि निफ्टी का इंडेक्स अलग होता है और निफ्टी का फ्यूचर अलग होता है, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्यूचर होता है वो इंडेक्स से ऊपर की तरफ रहता है। तो अगर गोल्ड बुलिश है, यानी कि अभी जो है एग्जांपल लीजिए, गोल्ड का प्राइस एग्जांपल लीजिए, अभी यहाँ पे चार्ट आपको क्या दिख रहा है, 50,260 दिख रहा है, राइट। ये लेकिन ये गोल्ड का प्राइस नहीं है, ये गोल्ड 4 दिसंबर 2020 के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। गोल्ड का प्राइस अभी रियल में हो सकता है सिर्फ 50,000, 260 रुपए इसमें प्रीमियम लगा हुआ है, क्योंकि ये जो प्राइस है वो 4 दिसंबर का क्रेडिट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको गोल्ड का, तो ये फ्यूचर का प्राइस कैसे मूव होता है, ये फ्यूचर का प्राइस मूव होता है रियल गोल्ड के प्राइस पे। जब आप रियल गोल्ड का प्राइस भी देखेंगे चार्ट पे, तो आपको ऐसा ही चार्ट बनता दिखेगा, 2-4 रुपए का ऊपर नीचे होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कल फिर सेशन रखते हैं। कल अगर मैं घर में रहा, तो संडे है, मोस्ट ऑफ मैं घर में ही रहूंगा, तो हम लोग मिलते हैं। कुछ बात नहीं करेंगे, मतलब सिलेबस कुछ कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन लेंगे। आपका कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा, ताकि सबका जो है डाउट क्लियर हो, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग सब अभी इनिशियल फेज में है, ठीक है। जितनी बातचीत करेंगे उतनी ज्यादा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेशन खत्म हुआ, अभी हमारे पास 5 मिनट टाइम है। एक मैं आपको बात बता दूं, आप लोग देखिए, ये मेरी बात नहीं है, मैं वॉरेन बफेट की बात बताता हूँ। वॉरेन बफेट साहब ने अपने बुक में लिखा हुआ है, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर आपको लाइफ टाइम जो है इन्वेस्ट करना है किसी भी स्टॉक में, ट्रेडिंग नहीं करना है, लाइफ टाइम इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपका जो, अगर आप 30 साल के हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, नेक्स्ट 30 इयर्स का है, ठीक है। आपको 30 साल के हिसाब से, आप 60 साल में रिटायर करेंगे, तो 30 साल जो है आपका जो है बचा हुआ लाइफ है, वर्किंग लाइफ, उसके लिए आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो आपका जो इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो ये है कि अब आपने सोच लिया है कि भैया आज से लेके और मैं अपने लाइफ के आखिरी दिन तक सिर्फ जिंदगी में सिर्फ 20 ट्रेड्स करूंगा, सिर्फ 20 स्टॉक्स में मैं ट्रेड करूंगा। आप चाहे तो उसमें 10 भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो उसको 30 कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे, 30 कार्ड ले लेंगे, 30 कार्ड्स जो होता है ना, 30 पेपर ले लेंगे, 30 जो है गत्ते का कार्ड ले लेंगे, और कहेंगे भैया मैं जिंदगी में 30 स्टॉक्स ही लूंगा या 20 स्टॉक्स ही लूंगा, आप चूज कर लीजिए एक नंबर। तो इससे क्या होगा कि आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने कहा कि काम करते हैं हम, मैं आईटीसी में ले लेता हूँ, आईटीसी में जो है मैं लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप आईटीसी लेते हैं, तो आपका, अगर आपने 20 कार्ड है, तो आप आगे से जो है आपके पास 19 कार्ड बचे हैं। अपने अब आप सोच रहे हैं कि भैया अब जो है बाकी जो लाइफ में, जिंदगी में जो मेरे सेलेक्ट करना है स्टॉक, वो 19 ही स्टॉक में ले पाऊंगा, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं ले पाऊंगा। ये रिस्ट्रिक्शन खुद पे इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको जो भी स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारे लोग उसमें कूद जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एंड में लॉस देता है। तो फिर उनका जो लाइफ टाइम में जो है एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो प्लान होता है, या लिमिटेड जो नंबर ऑफ स्टॉक उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान होता है, वो फेल हो जाता है। उसको कैसे बचा जाए, तो आप सबसे पहले खुद के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि मुझे जो है पूरी जिंदगी में सिर्फ 20 स्टॉक चूज करने हैं।
तो मेक श्योर कि मैं उसमें से कोई भी स्टॉक आज चूज करूं, 1 महीने बाद चूज करूं, या जो है अगले साल चूज करूं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो बढ़िया स्टॉक हो, क्योंकि मेरा एक कार्ड खराब हो जाएगा। एग्जांपल लीजिए, आपने एचसीएल टेक्नोलॉजीज चूज कर लिया कि मैं इसमें हमेशा पैसे डालता रहूं, जो भी पैसा आएगा मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज को बाय करूंगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने एचसीएल टेक्नोलॉजी दोबारा चुन लिया तो अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे? 18 कार्ड। और इसी साल आपने 2 कार्ड खर्च कर दिए, अब आपके पास में सिर्फ 18 कार्ड है और बचा हुआ साल कितना है? 28, अभी 29 इयर्स और है। या अगर आपने 2 महीने में 2 स्टॉक चूज कर लिए हैं तो अब आपके पास में 29 इयर्स और 10 मंथ्स बचे हुए हैं, और नंबर ऑफ कार्ड्स यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आप चूज कर सकते हैं सिर्फ 18 चूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अब कार्ड्स अपने बचा के रखें, क्योंकि आपको पता है कि 29 इयर्स में बहुत अच्छे स्टॉक्स आने वाले हैं। आप हो सकता है कि थोड़ा कैश बचा के रखिए, क्योंकि जब अच्छे स्टॉक्स आएंगे तो मेक श्योर कि कैश उस वक्त आपके पास में रहे। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप बहुत जल्दी किसी भी स्टॉक की तरफ जो है अट्रैक्टेड ना हो जाए। इसलिए आप ये खुद पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 20 स्टॉक पे जो है दाव खेलेंगे। ठीक है, और जैसे एग्जांपल लीजिए, वॉरेन बफेट साहब ने एप्पल बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट को में पैसा नहीं लगाया था। माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी कंपनी थी। वॉरेन बफेट के पास में जो बिटकॉइन का फाउंडर है, बिटकॉइन का फाउंडर आया, उनसे मिला, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया बिटकॉइन के बारे में कि इन्वेस्ट कीजिए। अगर उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया होता वॉरेन बफेट, तो आज उनकी इतनी दौलत है उससे 10 गुना ज्यादा उनके पास पैसा होता, 10 गुना ज्यादा पैसा उनके पास में होता, 10 टाइम्स। लेकिन बिटकॉइन उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका वो कहते हैं कि भैया मैं सीधा साधा आदमी हूँ और मैं उसी चीज में इन्वेस्ट करता हूँ जो चीजें मुझे समझ में आती है। मुझे बिटकॉइन समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उनका ये मानना है कि कोई भी स्टॉक जब मैं खरीदता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं जमीन खरीद रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे देश की तो बहुत छोटी सी बात है। आपको पता है कि जमीन जब हम खरीदते हैं तो जमीन और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, घर में आने के लिए नहीं। तो हम ये सोच से खरीदते हैं कि भैया ये जो जमीन जो मैं अभी जो जंगल दिख रहा है, जैसे पहले मैं जहाँ रहता हूँ वो जंगल था 20 से 25 साल पहले। वहां पे खेती की जो जमीन जो एकदम सस्ते में मिलती है ना, उस भाव में जमीन मिला करती थी। आज यहाँ पे जमीन करोड़ों में मिलती है। तो उस जमाने में जब कोई जमीन खरीदा होगा तो वो ये सोच के खरीदा हो कि भैया दिल्ली से सटा हुआ जो है, दिल्ली से नजदीक में ये जगह है, तो यहाँ पे आगे चल के शहर बच सकता है, तो प्राइस आगे जा सकता है। ठीक है, तो उनको वॉरेन बफेट का ये कहना है कि भैया मैं उसी चीज को खरीदूंगा जिसके बारे में मुझे लगता है कि भैया इस चीज की प्राइस आगे बढ़ सकती है, और मैं उसी चीज को खरीदूंगा जो फ्यूचर में मेरे से महंगा इस चीज को खरीद सके। अगर मैं आज को 10 रुपए खरीद रहा हूँ तो आज से 5 साल के बाद इसको 100 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो जाए, उसी चीज को मैं खरीदूंगा। उनको बिटकॉइन का क्या, ये कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, ये तो इंटरनेट पे बना हुआ चीज है, इसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो भैया ये तो वर्चुअल चीज है, तो इसको मैं नहीं खरीदूंगा। उन्होंने नहीं खरीदा, उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, वो पुराने ख्यालात के आदमी है, फिर भी इतने अमीर है, दुनिया में सबसे अमीर आदमी में से एक है। तो आपको भी यही करना है। आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस 20 जो आपने ट्रेड दिया है ना, जो 20 स्टॉक आप चूज करते हैं, इसमें से 18 एकदम ही किस्मत खराब हो और एकदम ही आपको कुछ नहीं आता हो, जो कि सिचुएशन नहीं है, तो 18 स्टॉक भी अगर आपके जो है बैंकरप्ट हो जाते हैं, और 2 बैंकरप्ट नहीं होते हैं, 2 चल जाते हैं, जो बेसिक जो आपने रखा हुआ है कि फंडामेंटल एनालिसिस में करूंगा, उसके मैनेजमेंट को देखूंगा, की मैनेजमेंट पोजीशन पे कौन है, ये सब देखूंगा, उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। 20 में से 18 भी फेल हो जाते हैं ना, 2 चल जाते हैं, तो भैया आप मल्टीमिलियनर बन जाएंगे अपने लाइफ टाइम में। वॉरेन बफेट का जो सबसे ज्यादा पैसा है वो कहां से आया है? कोका कोला से आया है और एप्पल से आया है। और वॉरेन बफेट से सिंपल पूछिए कि भैया उन्होंने एप्पल में क्यों इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफेट ने जिंदगी में कभी किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। वो कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है, और मेरे समझ में नहीं आती है चीजें। तो लोगों ने कहा कि आपने तो एप्पल में इन्वेस्ट किया है, तो एप्पल भी तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एप्पल में इन्वेस्ट करने का, मैं बता दूं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एप्पल की टेक्नोलॉजी अच्छी है। मुझे एप्पल के प्रोडक्ट अच्छे लगे यूज करने में। मैं उनका ये यूज किया था, मैंने मैकबुक यूज किया था। फोन तो उन्होंने एप्पल का भी आज से 2-4 साल पहले यूज करना स्टार्ट किया, जबकि एप्पल के सबसे बड़े जो इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट एप्पल का है वो वॉरेन बफेट का ही है। तो उनको हजारों फोन तो ऐसे ही गिफ्ट में आता है हर साल एप्पल का, लेकिन वो खुद जो है आज से 5 साल पहले वो फोन यूज करते थे, कीपैड वाला फोन यूज किया करते थे, और उन्होंने आज तक लैपटॉप अपने पास नहीं रखा है, उनको लैपटॉप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उन्होंने एप्पल को इसलिए नहीं खरीदा एप्पल का स्टॉक कि भैया मुझे जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उनको यूज करने बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि भैया ये चीज जो है ना,
एंड्रॉइड फोन हाथ में लिया और एप्पल फोन हाथ में लिया तो पता है कि फोन आगे चलेगा। मुझे लगा ये इसके अंदर कुछ बात है, उन्होंने एप्पल ले लिया। कोका कोला इन्होंने क्यों लिया था शुरू में ही, क्योंकि जब बचपन में जब वो बाहर निकलते तो सबसे ज्यादा सड़क पे कोका कोला की बोतल उनको दिखती थी और लोग सबसे ज्यादा वही पीते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे हर 100 बोतल पे अगर 1 पैसा भी अगर मुझे मिले तो मेरा प्रॉफिट कितना गुना होगा, कितने हजार कितने करोड़ जो है बोतल जो है रोज पूरे दुनिया में कोका कोला का पिया जाता है। उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा कोका कोला में ले लेता हूँ। और उन्होंने लिया किस लिए, बेचने के लिए नहीं, बस उसको लेकर रखने के लिए लिया। उन्होंने जितना पैसा कोका कोला में लगाया था इनिशियली उससे कई गुना ज्यादा तो डिविडेंड दे चुका है कोका कोला उनको। सारे स्टॉक उसका फ्री का है आज जो उनके पास होल्डिंग है कोका कोला में। और इसके अलावा वॉरेन बफेट ने और कहां-कहां पैसा लगाया है, कोका कोला एप्पल तो सक्सेसफुल कंपनी जहां उन्होंने पैसा लगाया है। इसके अलावा 50 ऐसी और कंपनी है जहां उन्होंने इनिशियल स्टेज में जब वो यंग थे उन्होंने पैसा लगाया था जो सब बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो बात ये है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको आपको 20 में से सिर्फ 2 डिसीजन सही लेने हैं और 20 में से 2 डिसीजन सही होगा इसकी क्या गारंटी है, इसी गारंटी 100% है। कोई भी इंसान जो है तुक्के में भी अगर लेगा डिसीजन तो 20 में से दो उसके डिसीजन सही हो जाएंगे। तो मेरा सिर्फ आपको कहना ये है कि अभी आप लोग सब यंग है, आप जो है ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, लेकिन जो बड़े लोग जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बोल रहा है कि आपको जो है खुद जो है अपनी एनालिसिस करनी है और कंपनीज चूज करने हैं जिसका फ्यूचर आपको अच्छा लगता है और उसको आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। मैंने एग्जांपल दिया 40 साल में जो वो बंदा जो विप्रो को खरीदा था उसने कितना पैसा बनाया है, वीडियो मैंने सेंड किया, आप उसको देख लीजिए। तो क्या विप्रो ही ऐसी कंपनी, ऐसी 50 कंपनी इंडिया में है जिसने विप्रो से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया हुआ है? आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। इन्फोसिस और आइशर मोटर तो मैंने अभी बताया जिसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। अतुल अतुल केमिकल्स करके, अतुल का केमिकल से कुछ नाम है, अतुल सेक्टर है केमिकल का जो आता है, नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने देखो उसने कितना 1000 गुना रिटर्न दिया लोगों को 10 साल में, पिछले 10 साल में, ठीक है। तो वैसे ही आप भी सर्च कीजिए और चीजों को समझिए। आपको सिर्फ 20 में से 2 डिसीजन 3 डिसीजन सही लेने हैं और आप जो है मल्टी मिलियनर होंगे। पैसा जो है बनता है इसी चीज से, इन्वेस्टमेंट से बनता है, बाकी ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड से तो घर आपका चलता ही रहेगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको करना क्या है कि अभी फिलहाल जो है इसकी शुरुआत कैसे करनी है कि मैं जो करता हूँ मैं बता देता हूँ, बाकी अगर आप इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाल सकते हो तो कर लीजिए। मेरे ख्याल से जो काम मैं फायर्स में करता हूँ वो काम आप investing.com में भी कर सकते हैं। investing.com में या कोई ऐसा चार्ट का प्लेटफॉर्म ढूंढिए जहां पे आप सारे स्टॉक एक साथ ऐड कर सकते हैं, 1000 स्टॉक एक साथ ऐड कर सकते हैं। मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला फायर्स में। मेरे ख्याल से investing.com भी फ्री में ये चीज देता है कि आप सारे स्टॉक्स ऐड कर सके इसमें। और जो क्या कीजिए कि सारे स्टॉक इसमें ऐड कर लीजिए और जब भी टाइम मिले कम से कम हफ्ते में एक बार निफ्टी 500 के स्टॉक, निफ्टी पूरे हमारे इंडिया में टोटल 2000 से कुछ ज्यादा स्टॉक ट्रेड होता है। 2000 तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन कम से कम निफ्टी 500 जो है अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और उसको रोज देखिए। सॉरी रोज तो नहीं देख पाएंगे निफ्टी 500 के सारे स्टॉक, अगर स्पेशली आप लोग जॉब में भी है तो हफ्ते में एक बार, कम से कम महीने में एक बार जरूर देखिए कि वो कौन सा स्टॉक है जो अपने जो है बॉटम पे खड़ा है और वो फंडामेंटली अच्छा है, वो चीप स्टॉक है, यानी कि उसका जो वैल्यू है रियल वैल्यू से बहुत नीचे है, उसमें आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पहले मैं बात किया करता था, ये 4 घंटे का चार्ट है, अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हैं तो आपको ये जो है ये एरिया बहुत अच्छा एरिया था, इसको आप पहले से अगर मार्क करके रखे रहते यहाँ पे, तो जब दोबारा जब प्राइस इस एरिया में आकर और यहाँ पे सपोर्ट लेके उठना स्टार्ट कर दिया था तो आपको ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ये यहाँ तो कम से कम दिख जाता ना, यहाँ बाई करते यहाँ तक का प्रॉफिट आप खा सकते थे। तो अब आप इसका मतलब ये नहीं है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दोबारा जो है स्विंग ट्रेड का मौका नहीं देगा, ये बिल्कुल देगा। अब आप क्या कीजिए, आपने ये लाइन ड्रॉ की है, आगे से अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे है ना, इस येलो लाइन पे आप इसको बाई कर सकते हैं, या यहाँ पे आकर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए तो आप बाई कर सकते हैं। एक दो दिन वेट करके करेंगे कि भैया जो है रिवर्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लेके उठना स्टार्ट कर दे, तब आप बाई करें। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ कि एक रूल बनाइए कि आप बाई तभी करेंगे, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, आप बाई हमेशा किसी बुल कैंडल के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर ये आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड करने वाले क्या करते हैं कि 4 घंटे का चार्ट यूज कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, हफ्ते 1 2 हफ्ते का ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखिए ये जो सपोर्ट की लाइन आपने ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे देखिए ये इस रेड कैंडल पे आप जो है, ये जो रेड कैंडल भी दिख रहा है, इस पे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे। पैसा लगाएंगे जब ये बुल कैंडल बन गया, इसके हाई के ब्रेक होने पर आप बाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक का आप उसको प्रॉफिट नहीं देता, ठीक है।
तो ऐसे ही करके ये 500 स्टॉक को जो है आप ट्रैक कीजिए, देखिए कि कौन सा स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पे खड़ा है, जो सपोर्ट पे खड़ा है उसको बाय कर लीजिए। देखिए जैसे आरटी इंडस्ट्रीज है, ये इस ट्रेंड लाइन को अच्छा फॉलो कर रहा है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया था लेकिन फिर वापस अपने ट्रेंड में चला गया था। ये डिविडेंड भी अच्छा देता है ये कंपनी। अगर ये दोबारा अगर 900 के लेवल पे आता है तो आप इसमें आरटी इंडस्ट्रीज को बाय कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। ऐसे करके आप जितने ज्यादा स्टॉक्स को देखेंगे उतना ज्यादा जो है आपको चीजें मिलेंगी। देखिए जैसे ये आवास फाइनेंस या जो भी है, आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए ये इस ट्रेंड लाइन को अब ये ऊपर जा रहा है, तो आपको उसमें पैसे हैं थोड़े बहुत, आप इसको बाय कर सकते हैं 1492 के ऊपर। तो अनलिमिटेड मौका आपको मार्केट देता है और रोज ही हजारों मौके क्रिएट होते हैं। आपको 2-4 मौके जो आपको समझ में आता है, मेरे समझ में जो आता है नहीं, जो आपको समझ में आता है वो कीजिए, क्योंकि लाइफ को आपको खुद जीनी है, खुद जो है आपको अपना जो है फाइनेंस को आगे लेके जाना है, पैसा उसमें ऐड करना है। तो आप कीजिए, अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए और किसी के कहने से मत, मेरे कहने से कुछ ट्रेड मत कीजिए, इन्वेस्ट मत कीजिए। आप खुद अपनी नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि दूसरे के कहने से क्या होगा कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ट्रेडिंग और ये इन्वेस्टमेंट सब कॉन्फिडेंस की बात है। आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, खुद फंडामेंटल पढ़िए और आप खुद ट्रेड कीजिए। बाकी कैसे पढ़ना है, क्या-क्या देखते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे आज भी बहुत सारी बात बताने को है कि फंडामेंटल एनालिसिस सब कैसे करते हैं यहाँ से, वो मैं आगे के सेशन में बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप जी। हाँ हेलो जी हेलो। हाँ सर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको जी फॉलो करना है जी और जी खुद एनालिसिस करना है, उनको फॉलो करना है तो कैसे देखते हो कैसे डाटा देखते हैं? उनका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग सब लोग पूछते हैं कि बड़े इन्वेस्टर का बायोडेटा जो है आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो बहुत बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हैं, तो उनका पोर्टफोलियो आप नॉर्मल गूगल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद जो है कभी गूगल करके नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि गूगल पे अवेलेबल होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं खुद जो है वो लिंक ढूंढ के दिखा दूंगा आपको कि बड़े इन्वेस्टर का जो है पोर्टफोलियो आप कहाँ देख सकते हैं। सर राकेश झुनझुनवाला इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, या दमानी जी है, पूरा नाम क्या है, दमानी, जो डी मार्ट ग्रुप के जो फाउंडर हैं, उन वो झुनझुनवाला के गुरु हैं, ठीक है, राधा कृष्ण दामोदर। राधा कृष्ण दमानी। तो उनका उनका भी पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कि उनका कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, वो गूगल पे भी दिख जाएगा या कोई वेबसाइट होगी जहाँ पे वो दिखता है उन लोगों का पोर्टफोलियो, ठीक है। बाकी अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है राकेश झुनझुनवाला ने या राधा कृष्ण दमानी ने या कोई बड़े एफआईज ने या किसी डीआईज ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा आज डाला है, जैसे एसबीआई बैंक जब 180 पे था तो वहां पे एफआईज ने पैसा डाला था। ये ये बात आपको दो तरीके से पता चल सकती है। पहला, आप न्यूज को देखिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। दूसरा, आप जो है खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं हमारे देश में, देखिए जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो खुद कहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारे देश में फ्री में मिलती है। बात यह है कि आप उसमें टाइम लगाते हैं कि नहीं। जो भी जो है, आप बड़े बड़े एनालिस्ट जो जो दिन भर ये तोते की तरह बोलते रहते हैं, या फिर जो भी बड़े बड़े जो एनालिस्ट जो होते हैं, ये जो कोई ना कोई रिपोर्ट निकाल के देते रहते हैं, वो सारी रिपोर्ट आप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, या तो आप मेरे से सीख लीजिए, मैं बता दूंगा आपको, या आप खुद से भी सीख सकते हैं गूगल करके। देखिए डेली मार्केट रिपोर्ट, आज मार्केट में दिन भर क्या हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इतनी सारी रिपोर्ट्स है, इसको पढ़ना कैसे है, आपको सीखना होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये रिपोर्ट, इसको कैसे पढ़ना है, कौन से रिपोर्ट को, हेयर कट फॉर म्यूचुअल फंड, ये आप कहाँ देखेंगे। भाव कॉपी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, या फिर सारी रिपोर्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो है जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन कौन सी है, डिलीवरी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, भाव कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेयर कट हमारे काम का नहीं है। ब्लॉक डील्स, आप जाके ब्लॉक डील्स देख सकते हैं कि आज कहाँ ब्लॉक डील्स हुई। ब्लॉक डील्स मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो है आज स्टॉक को माल को उठाया गया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ब्लॉक डील जब आप देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे कंपनी का नाम आएगा, उसमें दिखेगा कि एसबीआई के शेयर को एक मलेशिया की कंपनी ने खरीदा है। अब नहीं भैया, मलेशिया की कंपनी को एसबीआई में क्या इंटरेस्ट आ गया, और ये ऐसी कंपनी का नाम है जिसका मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो ये एक अलग स्टोरी होती है कि ऐसे जो ब्लॉक डील होती है, और जो कंपनी जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, वो सारा जो है हम नॉर्मल लोग ही होते हैं जो खरीदते हैं। वो सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए वो फिर एक कंपनी खोलते हैं, उसके नीचे दूसरी कंपनी खोलते हैं, उसके नीचे तीसरी खोलते हैं, और फिर तीसरी से पहली को शेयर खरीदते हैं, और पहली कंपनी जो है एसबीआई का शेयर खरीदता है।
जैसे गोल गोल घुमा के पैसा जो है पूरी दुनिया में राउट होके मलेशिया से सिंगापुर, सिंगापुर से दुबई, दुबई से यूएस, यूएस से फिर वापस इंडिया में आ जाता है और टैक्स बच जाता है। तो ये जब जब करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है तो ये सारे लूप होल निकाले जाते हैं। जैसे हर्षद मेहता स्कैम वाले आपने देखा होगा, उसने कैसे सिस्टम के लूप होल को जो है यूज करके कितना पैसा बनाया उसने। तो अभी भी हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स है जिसका यूज होता है। एनीवेज, लेकिन हम इतने लूप होल्स को जानने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें खुद से मतलब है हमारा पैसा कैसे बनेगा। ब्लॉक डील्स पढ़िए, ब्लॉक डील्स कहाँ हुई है और उस जहां ब्लॉक डील्स हुई है उसमें आप भी घुस जाइए, ठीक है, तो उसमें आपका जो है पैसा बनेगा। शॉर्ट सेलिंग को कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीजें मैं बताऊंगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो, वरना जो है आप खुद से भी इस चीज को पढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिए पहले तो मैं बताऊंगा। 52 वीक हाई लो रिपोर्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जो है फ्री में अवेलेबल है। बात यह है कि आप खुद मेहनत करेंगे, खुद पढ़ना सीखेंगे और खुद रेगुलर पढ़ेंगे तो आप जो है बहुत आगे तक जाएंगे। जैसे वॉरेन बफेट अभी भी 5-6 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, बैठे कहानी किताब तो पढ़ते नहीं है, मैगजीन तो पढ़ते नहीं है, वो ये सब रिपोर्ट पढ़ते हैं बैठ के, ठीक है। और भी क्वेश्चन है तो फिर ले लेते हैं या फिर कल करते हैं। और मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपनी लाइफ के जो फाइनेंस है उसको आप टेक केयर कर सकते हैं और कैसे जो आप फ्रॉड लोगों के हाथों जाने से बच सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप लोग में से जो भी अगर LIC में पैसा जमा करता है या म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करता है तो म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न देता है ये आप देख लीजिए। या आपके जानने वाला कोई दोस्त है वो, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं तो आप देखिए कि म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 5 साल, 10 साल, 2 साल जितना भी टाइम पीरियड हुआ है उसमें कितना रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है। या फिर आपके जानने वाले ने, आपके चाचा ने, आपके दोस्त ने, दूर किसी रिलेटिव ने म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किया है, उससे पूछिए कि आपने कितना पैसा अभी तक म्यूचुअल फंड में जमा किया है और अगर आप उस म्यूचुअल फंड को अभी तोड़ते हैं तो कितना पैसा आपको म्यूचुअल फंड देता है। मेरे एक दोस्त ने LIC अभी अपना तोड़ा है 10 साल तक पैसा जमा करने के बाद में, उसका रिटर्न 4% पर एनम का LIC ने दिया है। इतना बुरा रिटर्न दिया है, जबकि LIC ने उससे 1000 गुना ज्यादा पैसा बनाया होगा और उसको सिर्फ 4% पर एनम का रिटर्न LIC ने दिया है। एनीवेज, मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग सब एक एक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें कोई बहुत बड़ा जो है ना कोई तीर मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक को आप देखिए और ये जो तरीका मैंने बताया ना, ये अपने आप में एक ऐसा तरीका है कि आप डेली का टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए और निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स को जो है कोशिश कीजिए कि एक हफ्ते में मैं डेली 100 स्टॉक्स को देखूंगा। तो मंडे टू फ्राइडे डेली 100 स्टॉक अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज तो डेली तो एक हफ्ते में 500 स्टॉक आपने देख लिया, फिर अगले हफ्ते फिर एक से स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते 500 स्टॉक देख लेंगे। आपको करना क्या है कि जो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है उसको बाय कर लेना है विद स्टॉप लॉस, देखिए कहां पे स्टॉप लॉस जो है मुझे लगाना है या फिर कहां गया तो मुझे एवरेज करना है। जैसे मैंने तरीका बताया था कि अगर आपके पास में 1000 रुपए है एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, वो सपोर्ट पे खड़ा है तो पूरा 1000 का बाय नहीं कीजिए, 500 का सिर्फ बाय कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर नीचे गया थोड़ा तो एवरेज करके कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हैं बाद में, या फिर अगर ऊपर चलना स्टार्ट हो गया यानी कि वहां से कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये ऊपर ही जाएगा तो बाकी का 500 भी डाल के जहां तक ऊपर जा रहा है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट वहां पे घूम लीजिए स्विंग ट्रेड का। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड पसंद नहीं है या आपसे नहीं हो रहा है, जो कि मैं इतनी जल्दी हार मारने को नहीं बोलूंगा, अभी आप कोशिश कीजिए, आप स्विंग ट्रेड पे चले जाइए, टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए, वही सेम प्राइस एक्शन है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ वही है, टाइम फ्रेम सिर्फ बढ़ गया है, क्वांटिटी आपको इसमें कम लेना है क्योंकि आपको डिलीवरी में ट्रेड करना है, सिर्फ बाय करना है, सेल तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप डिलीवरी में कर रहे हैं। जो स्टॉक सपोर्ट पे खड़ा है और आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे निफ्टी 500 के बूट से ही, सिर्फ शर्त ये है कि आपको सिर्फ काम करना है। अब ये देखिए, ये ABB इंडिया है, ये रोज भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। एक बार गूगल कीजिए कि इसमें जो है कोई न्यूज तो नहीं है। अब ये भागा जा रहा है इसका मतलब ये रुकेगा नहीं। ABB इंडिया को आप मंडे को खरीद लीजिए, अगर ये मंडे को भी पॉजिटिव ओपन होता है, उठना स्टार्ट होता है, आप इसको खरीद लीजिए। ये देखिए 1300 तक ये यहाँ तक आने की संभावना है, 1400 तक आने की संभावना है। आप 1100 पे आपने बाय किया, 1200-1300 पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट आएगा, 10% रिटर्न आ गया। आप लोग सब पहले अपना पैसा जो है आप जो है एग्जांपल लीजिए 10,000 रुपए से जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, स्विंग ट्रेड, यही तरीका जो मैंने बताया है। निफ्टी 500 के स्टॉक्स लीजिए, रोज जो है देखिए स्टॉक्स को जो सपोर्ट पे खड़ा है उसको खरीदिए। 10,000 रुपए से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, एक बार में पूरा पैसा बिल्कुल नहीं डालिए, अगर इसको खरीदना भी है तो यहाँ पे थोड़ा डालिए, अगर नीचे आता है इस एरिया में तो यहाँ पे एवरेज करके यहाँ पे आप निकल जाइए। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और इस 10,000 को आप जो है ना 3 महीने में, 3 महीने छोड़िए, अगर आप 6 महीने में भी इस 10,000 को 20,000 बना देते हैं ना, 6 महीना छोड़िए, अगर आप एक साल में, क्या 2 साल में भी अगर 10,000 को 20,000 बना देते हैं, ठीक है, और करना कुछ नहीं है, सिंपल निफ्टी 500 के स्टॉक्स को लगा के डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ढूंढ के उसको बाय करना है, आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे कि 10,000 रुपए आपको कम पड़ जाएंगे, आपको इतने सारे स्टॉक्स मिलते जाएंगे। आप जो है लाइव पोर्टफोलियो बनाइए कि ये देखिए मैंने जो है
ये 10,000 को 20,000 बना दिया इन 6 मंथ, इन 1 ईयर। और आप अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने रिश्तेदारों को दिखाइए, बोले तुम अपना पैसा दो, मैं तुम्हारे जो पैसा को डबल करने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद जो है अपना पोर्टफोलियो को अपने ऐप में जाकर देखिए। पैसा कैश आप टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप दूसरे का अकाउंट से हैंडल करेंगे, उसका आईडी पासवर्ड लेके उसके अकाउंट से ट्रेड करेंगे। देखिए आप लोगों को कितने लोग लाइन लगा कर घर के बाहर खड़े हैं कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन सही है आपको सर। पहले बस खुद एक को लिंक प्रूव ओपन करना कीजिएगा, होगा। ग्रुप में एक डाला था, जी, आपने कुछ एक भेजा है लिंक अभी? बस थोड़ा सा ओपन कीजिए ना। हाँ, अक्टूबर वाले ग्रुप में देखिएगा, उसमें कुछ दिख रहा है जो सर। राहुल सिंह जी है। trendline.com पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग, देखिए यहीं पे आपको दिख गया। वैसे सब कुछ ये तो मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली नहीं पता था कि कहां से देखते हैं, लेकिन इनका कहां-कहां जो है इनका स्टॉक्स इनका लगे हुए हैं। डीएटेक, एग्रोटेक, टाटा मोटर्स, एनईसीसी, जुबिलेंट लाइफ। नीचे में और अच्छा दिख रहा है, नीचे में लगाया हुआ है। हाँ, और थोड़ा ये स्क्रॉल डाउन कीजिए तो दिख जाएगा। रैलीज देखिए, इनका इनका गेट डेल्टा पैसा। कॉर्प, ये तो पता था मुझे, डेल्टा कॉर्प पे दुनिया वाला ने पैसा डाला था। क्रिसिल लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज लॉस में चल रहे थे कुछ दिन पहले तक। तो इनका पोर्टफोलियो भी सारा ग्रीन उन्हें दिखेगा। इनके भी 20 स्टॉक है, तो 20 में से 4-5 में बहुत अच्छा स्टॉक होगा, 10 जो है एवरेज होंगे और 4-5 में इनका लॉस होगा। ठीक है, तो ये लोग भी जो ट्रेड टाइटन करते में हैं, बहुत पैसा लगाया इन्होंने। टाइटन में इन्होंने 3 रुपए पे लिया था टाइटन, जब टाइटन सबसे का नीचे है। हाँ, टाइटन ये इन्होंने नहीं 3 रुपए पे लिया आ था। गया, ऊपर ही होगा कहीं। हाँ, मुझे पता है राकेश वाला अपना सारा पैसा 99% पैसा टाइटन से बनाया है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने जो है, मैं अभी सेशन खत्म कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी एक बात मान ली, देखिए ये जो 2 मिनट है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको निफ्टी 500 के स्टॉक्स आपको चूज करने हैं, टाइम फ्रेम 4 घंटे का या 1 डे का जो भी लगाना आप लगा लीजिए, 4 घंटे का लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको हर हफ्ते कम से कम ये गोल रखना है कि 500 स्टॉक मुझे देखने हैं, और जो स्टॉक सपोर्ट पे खड़ा हो उसको एक पेपर पे नोट कर लीजिए या अलग वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और जैसे वो सपोर्ट पर आए आप 10,000 उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और अगर वो मतलब अपना जो है 10% इन्वेस्ट कीजिए। आपको पता है पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, नहीं आता तो अगले सेशन में बताऊंगा आपको। और जो है अपने पैसे को 4-5 स्टॉक में लगाइए, और इस 10,000 को 15,000 बना दीजिए 2 महीने में, और विद प्रूफ जो है, विद कॉन्ट्रैक्ट नोट, विद प्रूफ जो है 10 लोगों को अप्रोच कीजिए, तो आप अपना पैसा दीजिए, मैं आपके पैसे को बढ़ाऊंगा आगे, विद दिस इतना प्रॉफिट का परसेंटेज दूंगा मैं आपसे, और आपका पैसा कैश में टच नहीं कर रहा हूँ। आप अकाउंट खोलेंगे, अपने अकाउंट में पैसा रखेंगे, मैं सिर्फ ऑर्डर डालूंगा उससे, और जो भी आपका पैसा होगा आप ऑनलाइन 24 घंटे उसका एक्सेस रहेगा आपके पास में। देखिए, और आप अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, देखिए आपके घर के सामने कितनी बड़ी लाइन लगती है। आप बहुत जल्द जो है 6 महीने के अंदर में अपना ऑफिस आपको खोलना होगा, अपने लोगों के पैसे को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मतलब अथाह पैसा है। ठीक है, जो आपको लोग देने को रेडी हो जाएंगे कि भैया मेरे पैसा संभालो, मेरे पैसा संभालो, लेकिन ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। मैं खुद नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है। आई होप आने वाले 1-2 साल में जब मैं थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारी से ऊपर उठूंगा, तो मैं ये सब काम करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे खुद काम इतने ज्यादा है कि मैं पोर्टफोलियो हैंडल नहीं कर पाता। ये भी एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो आज मैं कहता हूँ ऑल द बेस्ट, आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए, इंक्लूडिंग मी। खुद रिसर्च कीजिए, जितना ज्यादा टाइम आप लैपटॉप के साथ गुजारेंगे, चार्ट के साथ गुजारेंगे, उतना ऊपर जाएंगे। किसी की बात सुनने से या किसी को फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप खुद कीजिए। ठीक है, तो आप रहने देते हैं, कल फिर हम लोग मिलते हैं, कल भी नॉर्मल बात करेंगे, कुछ ये मतलब सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे। आप लोग क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, मंडे से सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बाय। अच्छा